मरने के पहले ना कुछ काम कर लेना चाहिए और आराम से फिर मरो बिंदास। क्या काम कर लेना चाहिए मरने के पहले? मरने के पहले गौदान कर लेना चाहिए, क्योंकि गाय ही वैतरणी नाम के नरक से पार लगाती है, इसलिए गाय की पूंछ पकड़ के गौदान होता है। तो आप भी गौदान जरूर करें। दूसरा काम, मरने के पहले भागवत सुन लो। जाने अनजाने में कोई पाप हो गए होंगे, उस पाप का फल बड़ा होगा, भोगना पड़ सकता है। इसलिए जैसे लोहा पारस के स्पर्श से क्या बन जाता है, ये बात सही है कि झूठी है? यदि पारस मिल जाए तो पारस के स्पर्श से लोहा, हाँ, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे भागवत की कृपा, भगवान की कृपा से पाप पुण्य में तब्दील हो जाते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यज्ञ नासहि तबहि। पूतना बहुत बड़ी पापनी थी, तार दिया कि नहीं? उसके पाप ही पुण्य बन गए कि नहीं? शिशुपाल गालियां देता था, पापी था, प्रभु ने कृपा की, पुण्यात्मा हो गया कि नहीं? फिर तो पापी भी यदि भागवत सुनता है तो वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। और तीसरा काम, मरने के पहले अपनी 13वीं कर लो, फिर आराम से मरो। 13वीं, ये 13वीं कैसे होगी महाराज जी मरने के पहले? अरे मरने के बाद 13 ब्राह्मण ही तो खवाते हो, तो मरने के बाद बच्चा खवाएगा, वो खवाएगा बेटा। तुम जीते जी तो किसी भूखे प्यासे को खिला दो। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्न क्षेत्र बढ़ता है, हजारों संत प्रसाद पाते हैं, हजारों ब्राह्मण प्रसाद पाते हैं। आप भी अन्नदान जब करते हैं तो आपके नाम का हजारों लोग खाते हैं। ये मरने के बाद अन्नदान होगा, जीते जी भी तो हो जाए कुछ। कल को मरने के बाद बेटा ना करे फिर? बहुत सारे बेटे आजकल ऐसे एडवांस हैं जो नहीं मानते, रे ये तो सब पाखंड है, हम नहीं करते 13वीं वगैरह। बहुत सारे बच्चे नहीं करते आजकल। आजकल तो एक नया फैशन आया है, माँ के मरने के 3 दिन में ही सब कुछ काम खत्म हो जाता है। ना तो 10 दिन का सूतक वाला विधान अब रहा, ना तो गंगा जी जाने का बहुत अब विधान रहा। पहले तो आदमी मरता था तो सूतक होता था, 8 दिन का, 10 दिन का, जिसका जैसा रिवाज था। फिर उसकी अस्थियां शमशान से तीसरे दिन आती थी, फिर वो शमशान की अस्थियां गंगा जी जाती थी, गंगा जी विसर्जन। फिर गंगा जल आता था तो गंगा जली की पूजा होती थी, परिवार को भोजन कराया जाता था उस प्राणी के नाम से। फिर 13वें दिन 13वीं होती थी। आजकल लोग 3 दिन में 13वीं कर लेते हैं, हाँ या ना? कोई 4 दिन में 13वीं कर लेता अपनी माँ की, कोई 5 दिन में 13वीं कर लेता अपने बाप की। अरे जब नाम ही 13वीं है तो 5 दिन में काहे कर रहे हो? तुम्हें बाप के लिए 13 दिन भी टाइम नहीं निकल रहा है? थोड़ा विधान कर लो अपने बाप के नाम का। मतलब आज ना आदमी, ये बात सही है कि गलत है कि आदमी 3-4 दिन में ही सब निपटा देता है, 13वीं 13वीं सब, और 13वीं और बरसी एक साथ कर लेता है, अगले साल की भी झंझट ना रहे। देखो जरा, ये औलादें पैदा करी है तुम लोगों ने ऐसी, जो बाप का नित्य कर्म भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। काहे के लिए तुमने ऐसी औलादें पैदा करी हैं? जो अपना कर्म ना करे तो वो काय बात की औलाद है? अरे जो नियम है, मतलब नियम है, वो नियम को क्यों मनमाने आचरण से तुम आचरण मनमाना कर रहे हो? 3 दिन में 13वीं कैसे हो जाएगी? 4 दिन में 13वीं कैसे हो जाएगी? 13वें दिन ही 13वीं होती है, नाम ही है 13वीं, 13वें दिन। बरसी साल भर के बाद, वर्ष भर बाद बरसी,
थोड़ा इन नियमों में ना मनमानी ना करो। क्यों? 13वें दिन ही 13वीं होना सही है कि चौथे दिन कर लेना सही है? आपके यहाँ 13वें दिन होती है कि जल्दी हो जाती है? लेकिन आपने समाज में ऐसे लोगों को देखा होगा जो जल्दबाजी कर लेते हैं, देखा कि नहीं? हाँ या ना? देखा होगा। कई लोग जल्दी कर लेते हैं, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। हाँ, यदि मजबूरी है कि बेटी का ब्याह है और घर में अकस्मात सूतक हो गया, और कल बेटी का ब्याह है और सूतक है, तो बेटी के ब्याह के 1 दिन पहले आप साफ सफाई कर सकते हैं। वो मजबूरी, आपातकाल। वो कौन सा काल हो गया? वो आपातकाल है कि बेटी का ब्याह टल नहीं सकता और घर में चल रहा सूतक, तो फिर 10 दिन का सूतक ना रख के आप 4 दिन का सूतक कर सकते हैं, क्योंकि बेटी का ब्याह वो आपातकाल है। ऐसे आपातकाल में कभी कभी चलता है, पर हमेशा तुम नियम बना लो, वो गलत है। क्यों जी? बात सही है? नियम तो ये है 13वें दिन। इसलिए मरने के बाद जो बच्चे करेंगे वो करेंगे मेरी माँ। तुम जीते जी अपनी 13वीं वर्षी आनंद से कर लो, सारे पुण्य के काम कर लो, अच्छे काम कर लो, बस केवल मरना शेष रहे तो आराम से मरना, भगवान का चिंतन करते हुए। बेटा बेटी से मन हटा लो, प्रभु में मन लगाओ और अच्छे से मरना। ऐसा नहीं कि मरते समय बेटा कहाँ हो, कब आओगे, अभी मिल लो बच्चों से, पोता पोतियों से गले लगा लो खूब छाती। मरते समय पोता पोती याद ना करना, मरते समय बेटा बेटी याद ना करना, मरते समय तो केवल भगवान। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, ओ मेरे प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। मरते समय भगवान का चित्र हो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का तुलसी दल मुख में राम श्रीमन नारायण जपो, भगवान का चिंतन करो और प्राण त्यागो। संसार की दलदल से निकल जाओ, मोह माया आप छोड़ दो। इस मोह माया से अब क्या बचा है? अब मर रहे हो, ठिकाने से मरो। और घर वालों को बोल दो रोया ना करें, मर जाने दो पहले फिर रोना। घर वाले पहले ही रोने लग जाते, तुम्हारा चालू हो जाता है। उस चक्कर में वो मरने वाला ठीक से मर नहीं पाता। आप लोगों में ध्यान चला जाता उसका कि मेरा पोता मेरा बेटा कैसा रो रहा है, तुम्हारे को देख देख के रोएगा। तुम्हारे को देख देख के मर गया तो तुम्हारा क्या? तुम तो 13 दिन बाद उसके नाम के रसगुल्ले खाओगे, वो तो उसकी दुर्गति हो गई। इसलिए मरते समय थोड़ा सावधान। अजामिल ने मरते समय प्रभु का नाम लिया, तर गया नाम, काम कर जाएगा।